हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिजली के बिल के बारे में। आप बिजली का इस्तेमाल करते हो और महीने के आखिर में आप बिजली का बिल भी भरते होगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या आपको पता है अगर आप घर पर जो वायरिंग करते हो वहाँ पर जो वायर यूज करते हो, वायर अगर आप मोटा लेते हो या फिर पतला लेते हो तो उसका जो इफेक्ट है वो क्या आपका बिजली के बिल के ऊपर डालता है। ठीक है, अगर आप वायर मोटा या फिर पतला ले रहे हो तो उसका जो इफेक्ट है क्या वो बिजली के बिल के ऊपर पड़ता है। तो उसी के बारे में आज हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि अगर हम मोटा वायर लेते हैं तो बिजली का बिल होता है वो बढ़ेगा या फिर कम होगा। अगर हम पतला वायर लेते हैं तो उसका भी इफेक्ट बिजली के बिल के ऊपर क्या पड़ने वाला है। तो आज हम उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को दोस्तों आखिर तक देखते रहिए और दोस्तों स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह का नए नए वीडियो लेके आता रहता हूं और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर एक पतला वायर ले रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए मेरा जो घर पर जो लोड है उस लोड के हिसाब से मुझे चाहिए 2.5 mm का वायर। ठीक है, तो मेरे जो लोड है उस लोड को करंट सफिशिएंट देने के लिए मुझे चाहिए 2.5 स्क्वायर mm का वायर चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ 1.5 mm स्क्वायर का। ठीक है, मुझे चाहिए 2.5 का लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ 1.5 का। इसका मतलब ये पतला होया। ठीक है, मुझे जितना चाहिए था मैंने क्या किया उससे पतला वायर का यूज कर लिया। तो मान लीजिए यहाँ पर जितना करंट जाना चाहिए था क्या उतना करंट यहाँ से जा सकता है? नहीं जा सकता है, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के तौर पर एक पाइप दिखा रहा हूँ। ये एक वाटर का पाइप है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ वाटर फ्लो हो रहा है, जैसे कि कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है उसी तरह यहाँ पर पाइप के अंदर कुछ वाटर फ्लो हो रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो पाइप है इसका कैपेसिटी है 3 kg प्रेशर पर ये ठीक से वर्क कर सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 6 kg का प्रेशर इसको इनपुट दे रहा हूँ, ये पाइप जो है ये सिर्फ 3 kg का प्रेशर को सह सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ 6 kg का प्रेशर यहाँ पर मैं इसके अंदर फ्लो कर पा रहा हूँ। तो ये क्या होगा, जो पाइप है ये फट जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उसी तरह अगर मैं 1.5 mm स्क्वायर का जो वायर है तो उसके अंदर मैं इसके हिसाब से अगर ज़्यादा करंट देने वाला हूँ, मुझे रिक्वायरमेंट था 2.5 mm का लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ 1.5 का, यानी कि मुझे जितना करंट के रिक्वायर्ड है मैं उसके हिसाब से यहाँ पर पतला वायर यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा करंट यहाँ पर सप्लाई दूंगा तो क्या होगा, ये जो वायर है ये धीरे धीरे हीट होने लगता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का एक रूल है, अगर आप एक ही वायर में ज़्यादा से ज़्यादा करंट का फ्लो करवाते हो, उसकी कैपेसिटी से बाहर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो करवाते हो तो वहाँ पर एक हीट जनरेट होता है जो कि होता है I²R। ठीक है, I²R जो कि आपका हीट का फॉर्मूला होता है और यहाँ पर T भी मल्टीप्लाई होता है कितना टाइम तक उसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस तो हमारा फिक्स होता है कंडक्टर का। ठीक है, जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस फिक्स होता है, लेकिन यहाँ पर अगर करंट इंक्रीज होता है तो हमारा जो हीट है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा। जितना करंट यहाँ पर लोड ले रहा होगा हमारा, ठीक है, लोड हमारा जितना करंट खींच रहा होगा तो उसी के हिसाब से इसका जो हीट है वो इंक्रीज होता जाएगा। क्योंकि हमें यूज करना चाहिए था 2.5 का लेकिन हम यूज कर रहे हैं 1.5 का, तो ऑब्वियसली यहाँ पर करंट ज़्यादा जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पर हीट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड के हिसाब से कम पतला वाला वायर यहाँ पर यूज किया है। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो हीट है ये यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो अगर यहाँ पर हीट इंक्रीज होता है तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ लॉसेस भी होगा। हीट इंक्रीज होने से जो रेजिस्टेंस है वो भी यहाँ पर चेंज होगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस चेंज होता है तो यहाँ पर कुछ लॉसेस भी होगा, यानी कि जितना लॉसेस यहाँ पर हो रहा था जो लॉसेस है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर लॉसेस बढ़ता है तो जितना एनर्जी यहाँ पर खर्च हो रहा था लोड तक, जितना एनर्जी जा रहा था, तो ये लॉसेस के बावजूद क्या होगा कि जो लोड था लोड के साथ हमारा जो लॉसेस भी हो रहा है तो लोड के साथ हमारा जो लॉसेस है वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यानी कि ये जितना एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम कर रहा था हमारा लोड नॉर्मल कंडीशन में, अगर यहाँ पर कुछ लॉसेस होता है तो जो एनर्जी कंज्यूमशन है वो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इतना नहीं बढ़ेगा, तो जितना हीट होता है
उसी के हिसाब से यहाँ पर जो एनर्जी है, जो एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम करता है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर हम पतला वायर यहाँ पर यूज करते हैं और जिससे क्या होता है कि जितना हमारा करंट रिक्वायर्ड होता है उतना नहीं जा सकता है, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर हीट जनरेट होगा। अगर यहाँ पर हीट जनरेट होता है तो यहाँ पर लॉसेस भी बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर लॉसेस बढ़ता है तो उसी के हिसाब से जो एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम हो रहा था वो भी लॉसेस के साथ ऐड हो जाएगा, यानी कि एनर्जी कंजम्पशन यहाँ पर बढ़ जाएगा, जिसके बावजूद क्या होगा, आपका जो पावर कंजम्पशन है वो भी बढ़ जाएगा, जिससे आपका जो एनर्जी का जो बिल है, जो कि बिजली का बिल है, वो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसका मतलब आपका ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर आपका महीने का आ रहा है 1000 अमाउंट का बिल, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका 50 रुपीज़ तक का इंक्रीज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप पतला वायर यूज कर रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं मोटा वायर के बारे में। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर हम मोटा वायर यूज करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो वही सेम एग्जांपल, मुझे रिक्वायरमेंट है 2.5 mm स्क्वायर का वायर, लेकिन दोस्तों अभी हम क्या लेने वाले हैं, इस 4 mm स्क्वायर का वायर में लेने वाला हूँ, तो ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। 4 mm स्क्वायर का वायर, तो देखिए 2.5 mm स्क्वायर में जितना करंट जाने वाला था, तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं 4 mm स्क्वायर का, यानी कि ये उससे मोटा है, यानी कि इसके अंदर करंट जो है ज़्यादा जाएगा। ठीक है, लोड के हिसाब से जितना लोड बढ़ेगा तो उतना करंट यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि लोड को सफिशेंट करंट यहाँ पर मिलने वाला है, जिससे क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा हीट भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जितना करंट इसको चाहिए उससे ज़्यादा हमने यहाँ पर कंडक्टर का साइज बढ़ा दिया है, जिससे क्या होगा कि इसको सफिशेंट करंट मिलेगा और यहाँ पर हीट भी नहीं होगा, जिससे यहाँ पर ना कोई भी लॉसेस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लॉसेस नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है, जो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, वो सिर्फ लोड के हिसाब से ही होगा। यहाँ पर कुछ ज़्यादा कंजम्पशन नहीं होगा, जिससे कि क्या होगा, अगर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल वो 1000 रुपीज़ आ रहा है तो वही 1000 रुपीज़ ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मैं कंडक्टर का साइज बढ़ा देता हूँ तो इसलिए बिजली का बिल कम होगा। दोस्तों बिजली का बिल कम नहीं होगा। ठीक है, तो अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, हम वायरिंग के लिए कौन सा mm स्क्वायर का, कौन सा वायर का साइज हम चूज करना चाहिए। अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर अलग सा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, घर का अगर आप वायरिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको कहाँ पर कौन सा वायर डालना होगा, उसके लिए अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, अगर हम मोटा वायर यूज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है, अगर हम पतला वायर यूज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा, आप पहले अपना लोड कैलकुलेशन कर लीजिए, उसी के हिसाब से आप वायर यूज करिए। अगर आपका लोड रिक्वायर्ड कर रहा है 2.5 का, तो आप 2.5 का यूज कीजिए। 4 mm स्क्वायर का अगर आप यूज करेंगे तो यहाँ पर आपका जो इंस्टॉलेशन का जो कॉस्ट है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका जो लोड है वो जितना अमाउंट का करंट रिक्वायर्ड कर रहा है उसी के हिसाब से आप वायर का सिलेक्शन कीजिए, उससे ज़्यादा का मत कीजिए या फिर उससे कम का मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।